पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, क्योंकि सफलता का यही राज है कि आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे तो निश्चय आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखोगे। जैसे कि भजन संहिता में लिखा है 91वें अध्याय में कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मीन्स परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना, मीन्स परमेश्वर के साथ में एक व्यक्तिगत संबंध को स्थापित करना, ये आशीष का कारण है। यदि आप परमेश्वर के साथ में प्रतिदिन एक व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं या फिर उसकी उपस्थिति में बैठते हैं तो निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको आगे बढ़ाएगा। जैसे कि मैंने एक मैसेज में बताया था कि प्रभु के साथ में 24 घंटे में 1 घंटा व्यतीत करें प्रभु के साथ में। निश्चय जब आप 1 घंटा प्रभु के साथ में समय व्यतीत करेंगे, मेरा विश्वास है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और यदि अभी तक आपने ये मैसेज नहीं सुना है तो आप जरूर से हमारा जो दूसरा चैनल है पीके मसीह मिनिस्ट्री, उस पे जाकर आप हमारे संडे वर्शिप के जो मैसेजेस हैं उन्हें सुन सकते हैं। और निश्चय उन रविवार की आराधनाओं के द्वारा, उन मैसेजों के द्वारा परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, आप आत्मिक उन्नति को करेंगे। तो जरूर से हमारे दूसरे चैनल पर जाएं और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और उस चैनल के वीडियोस को भी आप जरूर से देखें। वहाँ हमारी रविवार की आराधना का जो मैसेज होता है उसे हम दूसरे चैनल पर, जिसका नाम है पीके मसीह मिनिस्ट्री, उस पर डालते हैं, तो आप जरूर से चेकआउट करें। हम देखते हैं निर्गमन की किताब में और उसका 33 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग एक बात के विषय में पढ़ते हैं। जब मूसा परमेश्वर के उस तंबू में जाया करता था, उन्होंने तंबू बनाए हुए थे, परमेश्वर के लिए एक अलग तंबू था, और ये मूसा जब उस तंबू में जाया करता था तो सारे इजरायली लोग अपने अपने तंबू के चौखट में खड़े होकर देखते थे कि मूसा अब परमेश्वर के तंबू में जा रहा है। और जब मूसा परमेश्वर के तंबू में प्रवेश कर देता था तो बाइबल में लिखा है कि बादल, परमेश्वर का बादल उस तंबू को घेर लेता था और उसके दरवाजे पर बादल का खंबा खड़ा हो जाता था। तब सारे इजरायली उस बादल के खंबे को देखकर दंडवत करते थे, ये सोचकर कि परमेश्वर की उपस्थिति यहां पर है। और मूसा वहां क्या कर रहा है? मूसा वहां परमेश्वर की उपस्थिति में समय को व्यतीत कर रहा है, परमेश्वर से गाइडेंस ले रहा है और उससे बातचीत कर रहा है। तब एक पद लिखा है और इस पद से मुझे बहुत आशीष मिली, 33 अध्याय और 11 पद। यहां पर लिखा है, यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी से फिर आता था। लिखा है कि मूसा कुछ समय के लिए उस तंबू में जाया करता था, परमेश्वर उससे बातचीत करता था और फिर मूसा वहां से बाहर आ जाता था, फिर छावनी में आ जाता था, मीन्स इजरायलियों के संग में आ जाता था बाकी कामों को देखने के लिए। पर यहां पर अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पर यहोशू नाम एक जवान लड़का है मूसा के साथ में, उसका नाम है यहोशू। और लिखा है यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था। नून का पुत्र था और मूसा की सेवा टहल करने वाला था। कौन? ये जवान लड़का, इसका नाम है यहोशू। अब ये जवान लड़का मूसा का टहलुआ था और इसके विषय में लिखा है वह तंबू में से ना निकलता था। ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी इस अध्याय में। लिखा है कि वह तंबू से बाहर नहीं निकलता था। मूसा गया, उसने परमेश्वर से बातचीत की और उसके बाद मूसा चला गया। लेकिन ये यहोशू जो मूसा के संग में रहता था, मूसा का टहलुआ था, उसकी देखभाल करने वाला था,
उसके सेवा को करने वाला था, ये उस तंबू से बाहर नहीं निकलता था। तो ये क्या करता था? ये वहां परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहता था। दूसरी बात, हो सकता है इसको कुछ जिम्मेदारियां मिली हों कि इसे तंबू को प्रोटेक्ट करना है, वहां के बाकी कामों को करना है। लेकिन मेन जो बात मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि ये तंबू से बाहर नहीं निकलता था, ये 24 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में वहां समय व्यतीत करता था। ये उस स्थान पर बैठा रहता था जहां परमेश्वर की उपस्थिति थी, जहां परमेश्वर मूसा से बात करता था। उस स्थान में ये यहोशू बैठा रहता था, ये बाहर नहीं आता था, ये वहीं बैठा हुआ है, इस समय व्यतीत कर रहा है उस तंबू में, परमेश्वर के संग में। और आप जानते हैं यही वो यहोशू है जिसे परमेश्वर ने मूसा के बाद लीडरशिप के लिए चुना, इजराइलियों को कनान देश पहुंचाने के लिए चुना। यही वो यहोशू है जिसके द्वारा इजराइलियों ने बड़े बड़े युद्धों को जीत दिया। यही वो यहोशू है जो इजराइलियों को कनान देश तक लेकर के गया, और इसके द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया। लेकिन एक की पॉइंट मुझे यहां पर मिलता है कि ये तब हुआ इसके जीवन में जब ये परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहता था। अगर ये मूसा के संग में नहीं होता, ये परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठता, तो हो सकता था परमेश्वर इसे नहीं चुनता, किसी और को चुनता। लेकिन क्योंकि ये व्यक्ति, ये जवान लड़का, ये बूढ़ा भी नहीं है, ये जवान लड़का परमेश्वर के उस तंबू से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति थी। वो बाकी काम काजों को करता था, वहीं उसी तंबू को प्रोटेक्ट कर रहा है, उस तंबू में है वो। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप भी परमेश्वर के तंबू में बैठे रहेंगे, यदि आप भी परमेश्वर की उपस्थिति में समय को व्यतीत करेंगे, तो निश्चय निश्चय परमेश्वर आपको भी यहोशू की तरह आगे बढ़ाएगा, यहोशू की तरह आपको भी उच्च पदों पर नियुक्त करेगा, यहोशू की तरह परमेश्वर आपको भी विजय करेगा, यहोशू की तरह परमेश्वर आपके द्वारा भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। बस आपको एक काम करना है, यहोशू की तरह परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, परमेश्वर के उस तंबू में आपको बने रहना है। यदि आप परमेश्वर के उस तंबू में बने रहे, उस सर्वशक्तिमान की छाया में यदि आप बने रहे, तो निश्चय आप उसकी छाया में ठिकाना पाएंगे, निश्चय आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरी एक गवाही है, प्रेगनेंसी के अंतिम मंथ तक मेरी शरीर में ब्लड की कमी हो गई थी। मैं बहुत डर गई थी। तब मैंने पीके मसीह और अमृता सिस्टर के पास व्हाट्सएप के द्वारा प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। तब उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की और मैंने प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, और सच में प्रभु ने मेरे ऊपर दया की और सब कुछ नॉर्मल हो गया। डिलीवरी के समय भी कोई दिक्कतें नहीं हुई और आज हम और बच्चे दोनों जन स्वस्थ हैं। इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पीके मसीह और अमृता सिस्टर को भी धन्यवाद देती हूँ। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में आपका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ सुबह शाम की प्रार्थना में वचन के द्वारा आपके जीवन में बड़े बदलाव हो रहे हैं, बच्चों के जीवन में बड़े बदलाव हो रहे हैं। और मैं आशा करती हूँ कि जब आप प्रार्थना में और परमेश्वर के करीब आएंगे, परमेश्वर और अद्भुत रीति से कार्य करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता, आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु आपकी प्रेजेंस हमारे बीच में है। प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमें लीड करने के लिए हमारे साथ में पिता, हर एक के थॉट्स के ऊपर, हर एक के विचारों के ऊपर प्रभु, हर एक भाई बहन उनके परिवारों के ऊपर पवित्र आत्मा आपका कब्जा मांगते परमेश्वर, आपके कंट्रोल को मांगते हैं प्रभु। डिस्टर्बेंस डाइवर्ट करने वाली बात
बातें, निराश करने वाली बातें, भटकाने वाली बातें यीशु के नाम से इसी वक्त आपके लोगों के जीवन से चली जाएं। परमेश्वर, हर एक का फोकस सिर्फ तुझ पर हो, हर एक का माइंड सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना में हो पिता, हर एक के माइंड में सिर्फ और सिर्फ तेरा जीवित वचन परमेश्वर पिता सर्कुलेट कर सके पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज की सुंदर शाम में प्रभु, ये अद्भुत समय प्रभु, जब आपके लोगों के जीवन में आप आश्चर्य कर्म करने जा रहे हैं, आप उनके दुर्बलताओं को दूर करने जा रहे हैं, आप उनकी समस्याओं को दूर करने जा रहे हैं। फादर लॉर्ड, आज की शाम में खुदा आपके लोगों को प्रभु आप इंटरनल पीस से भरने जा रहे हैं, आप मिरेकल्स आप उनके जीवन में करने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने वचन से ब्लेस किया, वचन से बातचीत किया, आपका वचन आपकी बातचीत है पिता। जिस प्रकार हमने इस बात को सीखा कि परमेश्वर मूसा आपकी उपस्थिति में बैठा करता और उसके साथ उसका टहलुआ वो नवयुवक यहोशू भी उस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इन बातों से जो तूने हमें सिखाया परमेश्वर, कि तेरी प्रेजेंस में बने रहने में, तेरे साथ समय व्यतीत करने से परमेश्वर तू अपने लोगों को इस्तेमाल करता है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जब तेरे बेटे बेटियां तेरे साथ समय को व्यतीत करते हैं प्रभु, अपने टाइम को तेरे साथ स्पेंड करते हैं, तुझसे राय लेते हैं प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने संबंध को तेरे साथ प्रार्थना के द्वारा मजबूत करते पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि होने दे प्रभु, आपके लोग, आपकी पवित्र प्रजा आपकी बातों को, आपके दिए हुए रास्ते को, आपकी दी हुई गाइडेंस को प्रभु अपने जीवन में प्रभु वो फॉलो कर सके परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता यहोशू को पिता, जो टहलुआ था पिता, तूने प्रभु उसे लीडर बनाया परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जो बैकग्राउंड के पीछे था प्रभु, तूने उसे लीड करने के लिए प्रभु आगे किया प्रभु। मैं दुआ करती हूँ पिता, इस समय परमेश्वर प्रभु, जब ये जॉबलेस हैं, इस समय परमेश्वर पिता, ये इनके जीवन में कोई भी ब्लेसिंग नहीं, इनके जीवन में परमेश्वर कोई भी घर की आशीष नहीं है, बेबी ब्लेसिंग नहीं है, और भी बहुत सी बातें प्रभु जो आपके लोगों के जीवन में कमियां हैं, परंतु धन्यवाद करते हैं उस कीमती समय के लिए जो वो तेरे साथ व्यतीत कर रहे हैं प्रभु, वो प्रार्थनाएं जो वो तेरे सम्मुख कर रहे हैं, जो समय तेरे साथ व्यतीत कर रहे हैं, जो बातचीत तुझसे कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, अपने संबंध को तेरे साथ मजबूत बनाने से परमेश्वर इनके जीवन की, इस संसार में जब ये भाई बहन है, इस संसार की सारी जरूरतें प्रभु तेरी ओर से पूरी हों। और प्रार्थना करते कि इनको स्पिरिचुअलिटी में, इन्हें आत्मिकता में प्रभु आप बढ़ाएं परमेश्वर, इनके आत्मिक कान खुल जाएं, इनका आत्मिक हृदय रिसेप्टेड हो परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती खुदावन, होने दीजिए प्रभु यहोशू को पिता परमेश्वर, आपने प्रभु जी ऊंचा किया प्रभु, उसी प्रकार प्रभु आप आपके बेटे बेटियों को, उनके बच्चों को, उनकी फैमिली को प्रभु, तेरे डर भय में चलने वाला परिवार, उसे आप हर एक जन के सामने प्रभु, लोगों के सामने, मोहल्ले में, उनके घर में परमेश्वर आप ऊंचा करें परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस समय प्रभु बहुत से भाई बहनों से प्रभु यहोशू के कैरेक्टर से परमेश्वर तूने बातचीत की पिता, यहोशू का एग्जाम्पल देकर प्रभु तूने उन्हें मोटिवेट किया है कि यहोशू की नाई प्रभु, जब वो समय को प्रभु तेरे भवन में प्रभु, तेरी उपस्थिति में, वचन में व्यतीत कर रहे हैं, तो मैं प्रार्थना करती हूं कि ये इनके जीवन के सक्सेस का, ये इनके जीवन में बढ़ोतरी का, ये इनके जीवन में बड़े बड़े कामों का कारण बनने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। यहोशू के लिए आपने किया फादर लॉर्ड, आज भी आप वही सामर्थ रखते हैं, वही काम करने की सामर्थ रखते हैं प्रभु। आज आपके लोगों के जीवन में खुदावन बढ़ोतरी को दे, ऊंचे पदों पर आप उन्हें नियुक्त करें, इनके बच्चों को सही रास्ते पर लेकर आए प्रभु। यदि आज प्रभु परिवार के हालत मानो कि बहुत ज्यादा गंभीर है, परिवारों में डिस्टर्बेंस है, लड़ाई झगड़े हैं, तनाव है, कलेश है, खुदावंद यीशु के नाम से ये सारी बातें निकल कर चली जाएं मेरे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ पिता कि आपके लोग हर दिन, हर परिस्थिति में बढ़ते चले जाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद, और विशेषकर प्रभु इनका लाइफ परमेश्वर प्रभु तेरे साथ अपने रिश्ते को ये मजबूत कर सके। हर एक व्यक्ति प्रभु, जब इन्हें लगता है कि इनके पास समय नहीं है संगति करने के लिए, खुदा तो ये अपने जीवन में समय निकालने पाए प्रभु वचन के लिए और प्रार्थना के लिए परमेश्वर, जो प्रभु तेरे साथ इनके संबंध को, जो बातें मजबूत करती हैं, उनके लिए प्रभु ये टाइम निकाल सके पिता, और उस महत्वपूर्ण समय को प्रभु अपने जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस दे सके, ताकि प्रभु तेरे साथ बिताने वाला समय जब ये अपने जीवन में इंपॉर्टेंस देते हैं, तो प्रभु इनके जीवन की इंपॉर्टेंस को परमेश्वर आप समाज में, आप इन
इनके घर में, आप इनके जॉब करने वाले क्षेत्र में आप इनकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाएं फादर लॉर्ड। जो इन्होंने कभी नहीं सोचा वो आपकी उपस्थिति में बढ़ने के द्वारा इनके जीवन में प्रभु वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होने पाए। पिता, बहुत से रुके हुए काम खुदावन इनके कंप्लीट नहीं हो पा रहे, इनके फाइल प्रोसेस, कुछ प्रभु सैलरी से रिलेटेड जो केसेस हैं परमेश्वर, और भी बहुत सारे पेंडिंग प्रभु जी काम है यीशु के नाम से प्रभु वो बनने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। आज की इस सुंदर शाम में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, डरावने सपने, हर एक बुरा विचार, हर एक नेगेटिविटी, दूसरे को गलत बोलने वाला नेचर यीशु नासरी के नाम से नष्ट करते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं आपके लोगों को आपके स्वभाव में बदलने में मदद करें। आपका कैरेक्टर, आपके एट्रीब्यूट्स परमेश्वर हर एक व्यक्ति के अंदर आए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, उनके ऊपर अनुग्रह ठहरे प्रभु। उनके जीवन में जो कुछ भी प्रभु हो रहा है पिता, उसे आप बदलें। जितने लोग आज दुष्टात्मा से ग्रसित है खुदा, उनके जीवन के दुष्टात्मा को, उस नकारात्मक बातों को, उस नेगेटिव एनर्जी को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते पिता। हर एक अशुद्ध आत्मा निकल यीशु नासरी के नाम से। इस समय जितने लोग रोग में, दर्द में, बीमारियों में हैं खुदावंद यीशु के नाम से उनके रोग को, उनके बीमारियों को यीशु के नाम से मैं रिब्यूक करती हूँ। जाओ इनके शरीर को छोड़कर। कैंसर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, पैरालाइज तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है। इंटरनल हर एक ऑर्गन्स में जो समस्या है तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है। सर से लेकर पैरों तक जो भी रोग, जो भी एलर्जी है, सफेद दाग है, ट्यूमर्स है, यीशु के नाम से वो नष्ट हो इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ। क्योंकि निश्चय प्रभु तूने इन भाई बहनों के, इनके बच्चों के, हर एक जो हॉस्पिटल वेंटिलेटर में पड़े हुए व्यक्ति है खुदा, उनके रोगों को तूने अपने ऊपर लेकर प्रभु बदले में तूने उन्हें जीवन और चंगाई दी है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ उस चंगाई के लिए जो इस समय आपके लोगों के शरीर में बह रही है प्रभु। वो रिसीव करे प्रभु, वो महसूस करे प्रभु कि हर दिन, हर क्षण, हर पल में परमेश्वर प्रभु वो आपकी चंगाई में चल रहे हैं प्रभु। आने वाले समय में प्रभु तेरे लोग अपने बीमारियों के ऊपर प्रभुता करने पाए और वो डिवाइन हेल्थ में जीने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया। आज रात में प्रभु अच्छी नींद से सुलाए। नींद आने की समस्या प्रभु, जो सोने के लिए पिल्स को ले रहे हैं खुदावन, इस समस्या को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। नेगेटिव थॉट जो माइंड में चल रहे हैं प्रभु, गलत सपने जो आ रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से हम उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं प्रभु। आप सहायता करें प्रभु। कल का दिन तेरे साथ में देके हर एक विनती आपके आगे रखते हैं पिता। हर एक बोने वाले व्यक्ति को परमेश्वर आप एक अच्छी कटनी करने वाला व्यक्ति बनाए प्रभु। धन्यवाद, आप बढ़ोतरी, सफलता, चंगाई, छुटकारा इनके जीवन में दे प्रभु। धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया। जितनों ने अपनी विनतियों को भेजा है प्रभु, निरंतर कंटिन्यूअसली प्रभु वो कमेंट्स में अपनी विनतियों को, अपने निवेदनों को, अपने परिजनों के लिए प्रभु प्रार्थनाएं भेज रहे हैं पिता। आपकी दृष्टि प्रभु एक एक व्यक्ति पर है। धन्यवाद प्रभु, तूने उनके जीवन में काम किया और उनके प्रार्थना का उत्तर दिया। थैंक यू फादर। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।